हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एक रिजिड बॉडी है बच्चों, जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, और बच्चों ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये क्या है बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पूरी बॉडी एक किसी एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा से अपनी इस बॉडी को रिवॉल्व करा रही है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक पार्टिकल जिसका मास m1 है, उसका डिस्टेंस r1 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और बच्चों इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 है। सिमिलरली एक अनदर पार्टिकल है जिसका मास m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और बच्चों इसकी लीनियर वेलोसिटी v2 है। तो इसी तरीके से एक पार्टिकल mn है जिसका डिस्टेंस rn है और इसकी वेलोसिटी vn है। तो इस तरीके से एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, यू कैन से एक रिजिड बॉडी है जो कंसिस्ट बन रही है सिस्टम ऑफ पार्टिकल से, दैट इज m1 m2 m3 mn तक, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1 r2 डैश 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 rn तक। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रिलेशन निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसके बारे में हम ब्रीफ में लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n number of particles of masses m1, m2, dash 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 mn with the distance r1, r2, dash 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 rn from their axis of rotation. Axis of rotation. ठीक है, तो यहां तक की लाइन अगर आपको क्लियर है, सब जो पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी के, उसकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है। तो कहता है लीनियर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल वी कैन राइट v1 इक्वल्स टू r1 ओमेगा, v2 इक्वल्स टू r2 ओमेगा, ऐसे ही हो जाएगा vn विच इज इक्वल्स टू rn ओमेगा। तो ये हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी पता चल गया। तो देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी बच्चों पूरे सिस्टम की जब निकालेंगे, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसे ही हाफ mn vn स्क्वायर। अब v1 से लेकर vn तक जितने भी हमारे पास वेलोसिटी हैं, उसमें हम r1 ओमेगा, r2 ओमेगा, rn ओमेगा तक की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, वी कैन राइट हाफ m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर, हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर, अप टू n तक rn ओमेगा का स्क्वायर। अब सब में से ओमेगा स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल रहा है, वो सेम है, कांस्टेंट है, और हाफ कॉमन निकल रहा है। तो वी कैन राइट हाफ बाहर निकाल लेंगे और ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। नाउ वी कैन राइट m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर। ये आ गई आपके पास काइनेटिक एनर्जी। एंड वी नो दैट कि जो mr स्क्वायर है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सिंस I जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो mr स्क्वायर की बराबर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ये बन जाएगा बच्चों i1। सिमिलरली इसको i2 बोल देंगे, और अप टू in तक हम इन सबको I लेट कर रहे हैं। लेट क्या कर लिया बच्चों इसको I, तो ये बन जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पास? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विच इज़ अवर रिक्वायर्ड रिलेशन। तो आई रिक्वेस्ट यहाँ तक की जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, आपको ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इसको याद करके रखिएगा।
3 to 5 टाइम्स इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपका एग्जाम में ये गलत ना हो। थैंक यू वेरी मच।